बड़े ऑपरेशन को अंजाम भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है, ऑपरेशन महादेव। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों माउंट महादेव के पास ही जो लिडवास की जगह है वहां पर आतंकी जो हैं वो ढेर हुए हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, यह है माउंट महादेव, जहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सीआरपीएफ, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस, इन चार की तरफ से इस जॉइंट ऑपरेशन को जो है वो माउंट महादेव के पास एग्जीक्यूट किया गया। माउंट महादेव बहुत ज्यादा जो है वो घना जंगलों का पूरा ये इलाका है और इसीलिए आतंकी अपने छिपने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। श्रीनगर से भी बहुत ज्यादा दूरी जो है वो इसकी नहीं है। ये वो बैसरन वैली है जहां पर 26 पर्यटकों को आतंकियों ने ढेर कर दिया था। जो मास्टरमाइंड है मूसा, उसे मार दिया गया। पहलगाम से माउंट महादेव तक, लिडवास तक ये आखिर कैसे पहुंचे? क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये पूरा जंगली इलाका जिसका इस्तेमाल कर इन आतंकियों ने अपने आप को बचाने की यहां पर कोशिश की। इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट जो है वो इन आतंकियों को मिला, जिसकी वजह से ये अभी तक अपने आप को बचाने में कामयाब है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस के जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये 3 आतंकी, जो बताया ये जा रहा है कि पहलगाम में जिस आतंकी घटना को 22 अप्रैल को अंजाम दिया गया था, 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसमें शामिल इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड इस ऑपरेशन में ढेर किया गया है। हालांकि इसे लेकर अभी तक जो जानकारी है वो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंफर्म जो है वो की जानी है कि क्या मूसा जो मास्टरमाइंड था पहलगाम की आतंकी घटना का, उसे इसमें ढेर किया गया है या फिर नहीं। लेकिन जहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, माउंट महादेव, जहां पर ऑपरेशन महादेव चलाया गया इन आतंकियों को लेकर, उसको आखिर कैसे वहां पर ऑपरेट किया गया है, कौन कौन इसमें शामिल रहा और कैसे आतंकियों को ढेर कर दिया गया, और माउंट महादेव और इसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो रणनीतिक लिहाज से भी आखिर कितना इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर इन आतंकियों का मारे जाना आखिर क्या जो है वो बता रहा है। इन सब चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो माउंट महादेव का पूरा एरिया है वो आप जरा यहां पर समझिए, आखिर ये पूरा इलाका कहां पर है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है माउंट महादेव जहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। माउंट महादेव का ये पूरा इलाका है और इसी के पास अगर इसको हम थोड़ा जूम कर दें, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये दाचीगाम नेशनल पार्क है। यहां पर दाचीगाम नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। दाचीगाम के अंदर भी जाने का, माउंट महादेव पर भी लोग जो है वो ट्रैकिंग करने के लिए पहुंचते हैं। माउंट महादेव के पास जो पूरा एरिया है, यहां पर ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां से ये पूरा इनका ट्रैकिंग के लिए होता है माउंट महादेव पर जाने के लिए। और यहां पर जगह है लिडवास। लिडवास वो जगह है जहां ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। बिल्कुल ये पूरा, क्योंकि इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा इलाका है ये माउंट महादेव का जो इसका ये पूरा इलाका है, यहां पर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। ऑपरेशन में आर्मी, इसके अलावा सीआरपीएफ, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस, इन चार की तरफ से इस जॉइंट ऑपरेशन को जो है वो माउंट महादेव के पास एग्जीक्यूट किया गया। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें इनपुट्स थे इंटेलिजेंस के पास इन आतंकियों के यहां पर एक्टिव होने को लेकर, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इन आतंकियों को, 3 आतंकियों को इसमें ढेर किया गया है। क्या इनपुट्स थे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि आखिर यहीं पर ये जो आतंकी हैं ये आखिर कैसे, यहां पर ही आखिर क्यों ये आतंकी जो है वो शामिल रहे हैं, यहां पर ही क्यों इन्हें ढेर किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल जो माउंट महादेव का ये पूरा इलाका है, इसको आप थोड़ा जूम करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए, ये आप पहाड़ियां अगर यहां पर देख पाएंगे, ये पहाड़ियां जो हैं बहुत ही दुर्गम है। ये जो पूरी पहाड़ियां आप देख रहे हैं दाचीगाम
नेशनल पार्क का ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दुर्गम है। आपको जो ये वाइट वाइट सब कुछ दिख रहा है, ये पूरा टोटल बर्फ है, ये पूरी की पूरी बर्फ है यहाँ पर। दूसरा, ये जो आपको पूरा ग्रीनर एरिया नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बैक साइड का ये रिहायशी इलाका है पूरा यहाँ पर, जहाँ पर आपको ये शालीमार गार्डन वगैरह नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये जो फ़कीर गुजरी ये जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ से माउंट महादेव के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। इन जंगलों के अंदर, यहाँ पर इन जंगलों के अंदर किसी को भी ट्रैक कर पाना, चाहे ड्रोन्स के जरिए हो या फिर लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसके जरिए हो, इन्हें ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल है। और इसीलिए इस इलाके को आतंकियों की तरफ से चुना जाता है। रीजन नंबर 1, यानी ये बहुत दुर्गम इलाका है, पूरा इलाका बहुत ज्यादा दुर्गम है। आतंकी जो है इसीलिए उनको खुद को छिपाने के लिए सबसे पहले इस जगह को जो है वो चुनते हैं। दूसरा रीजन इसका क्या है? दूसरा रीजन ये है कि यहां पर बहुत से हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स की वजह से भी आतंकी इसे सबसे ज्यादा जो है वो चुनते हैं कि इस जगह पर वो खुद को छिपा सकते हैं। हाइडआउट्स वो गुफाएं हो सकती हैं, ऐसे जो है वो गड्ढे हो सकते हैं, या फिर ऐसी झाड़ियां हो सकती हैं, ऐसे पेड़ हो सकते हैं, ऐसी कंदराएं हो सकती हैं जहां पर आतंकी खुद को लंबे वक्त तक छिपा कर रख सकते हैं। और इसीलिए ये पूरा इलाका, क्योंकि पूरे घने जंगल को अगर आप यहां पर देख रहे हैं, इस पूरे घने जंगल को जब आप यहां पर देख रहे हैं तो इसमें समझ में आता है कि किसी का भी इतना आसान नहीं है किसी को भी इस पूरे इलाके के अंदर ट्रैक कर पाना। इसके अलावा जो ऊपर का एरिया है माउंट महादेव का, वहां इतनी बर्फ है कि वहां पर किसी भी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाना भारतीय सेना के लिए आसान नहीं होता है। सर्च ऑपरेशन चलता है लेकिन वो इतना आसान नहीं है, इसीलिए आतंकियों को वहां पर बहुत सेफ पैसेज जो है वो मिलता है और इन इलाकों के बारे में उन्हें जानकारी होती है और इसीलिए वो खुद को यहां पर छिपाने में कामयाब होते हैं। दूसरी बड़ी बात सामने आती है कि जब आतंकी यहां पर छिपाते हैं खुद को, इन हाइडआउट्स के अंदर जब वो छिपते हैं, तो आखिर कैसे इतने लंबे वक्त तक जो है वो रह पाते हैं। ये तीसरी बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि यहां पर बहुत से जो है वो वाटर बॉडीज मिलते हैं। वाटर बॉडीज किसे कहते हैं? जो झरने, तालाब, ऐसा जो वाटर के सोर्सेज हैं जहां से मीठा पानी आसानी से मिल सकता है। जो भी आतंकी खुद को यहां पर छिपाने की कोशिश करता है, यहां पर जो है वो झरने या छोटी छोटी जो नहरें हैं वो यहां से निकलती हैं माउंट महादेव की ओर से। और तीसरी वजह यह है कि इन हाइडआउट्स के अंदर जब वो खुद को छिपा लेते हैं तो ओवरग्राउंड वर्कर जो सपोर्ट होती है, यानी जिन्हें OGW कहते हैं, उनकी जरूरत भी इन आतंकियों को खुद को छिपाने के लिए पड़ती है। यह सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब तक ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये लंबे वक्त तक खुद को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। यानी हाइडआउट्स में खुद को छिपाएंगे, वाटर बॉडीज से इन्हें जो है फायदा होगा जिससे लंबे वक्त तक वहां पर टिक सकें, और उन हाइडआउट्स के अंदर जो मदद है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरफ से पहुंचाई जाती है। वो मदद आखिर कैसे पहुंचती है वो भी आप समझिए। मदद इसलिए पहुंचती है कि अगर आप डाचीगाम नेशनल पार्क को देखें, माउंट महादेव को अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कहां से? श्रीनगर से। ये देखिए, ये आप यहां पर श्रीनगर देख रहे हैं और ये माउंट महादेव, ये जो इतना करीब आपको दिख रहा है, अगर एरियल व्यू की अगर हम यहां पर बात करेंगे, ये 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है सिर्फ, यानी 15 से 20 किलोमीटर, यानी तकरीबन 40 मिनट में, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी इलाका है, 40 से 45 मिनट, यानी सिर्फ जो है 40 से 45 मिनट के अंदर कोई भी मदद इन तक यहां पर पहुंच सकती है। श्रीनगर से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो यहां पर जो है वो मदद पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये पंपोर का एरिया आप देख रहे हैं, ये अवंतीपोरा का आप एरिया देख रहे हैं, और ये है वो पुलवामा, और यहां से ये पूरा डिस्टेंस इन्होंने कवर कर यहां तक पहुंचे हैं। ये बड़ी बात है और इसीलिए आतंकियों की तरफ से इस पूरे इलाके को जो है वो चुना जाता है। पिछले अगर आप 5 से 6 महीने का सिर्फ वक्त देखेंगे तो माउंट महादेव के पास कई ऑपरेशंस को अभी तक जो हमारी सेना है वो अंजाम दे चुकी है। कई आतंकियों को यहां पर ढेर किया गया है ऑपरेशन चलाकर, जैसा अभी ऑपरेशन महादेव यहां पर अंजाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को फिलहाल जो है वो ढेर कर दिया है। यार रणनीतिक लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दूसरा समझिए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा वो एरिया भी दिखाऊं पहलगाम का, जहां पर बैसरन घाटी के अंदर आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। ये वो बैसरन वैली है,
जहां पर 26 पर्यटकों को आतंकियों ने ढेर कर दिया था। और इसके बाद क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, चाहे आप यहां से दक्षिण कश्मीर का एरिया देखेंगे, उत्तरी कश्मीर का जो एरिया है वहां से देखेंगे, तो ये बहुत सेफ पैसेज यहां पर देता है। और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई थी, उसमें जो जांच सामने आई थी उसमें ये कहा गया था कि कई ऐसे रास्ते हैं उन आतंकियों के बाद बैसरन घाटी से ऊपर जो है वो निकलने के, इन जंगलों से रास्ते से निकलने के, जिनको लगातार मॉनिटर जो है नहीं किया जा रहा था, और उन्हीं का फायदा उठाकर इन्होंने भागने की कोशिश की। उस वक्त जो लगातार जांच चल रही थी, उस वक्त ये कहा गया कि इन जंगलों से कई सैटेलाइट फोन्स के, इन जो सैटेलाइट फोन के जो सिग्नल हैं वो यहां पर मिले हैं, क्योंकि जो जानकारियां सामने आई थी इन आतंकियों की तरफ से कम्युनिकेशन करने के लिए उन तमाम अपने ऑपरेटर से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था। और उन सैटेलाइट फोन के जो सिग्नल हैं वो हमारे इंटेलिजेंस ने, सेना ने जो है वो इंटरसेप्ट किए थे, और उसके बाद ये कहा गया था कि जल्द ही इन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ये सिग्नल जो है वो गायब हो जाते हैं। अब कहानी जो है वो पहुंचती है, अब हाल ही में जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव को अंजाम यहां पर दिया गया है, और माउंट महादेव पर जो ये पूरा ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया गया 11 जुलाई को एक जो सैटेलाइट सिग्नल है वो इंटरसेप्ट किया जाता है। 11 जुलाई के करीब एक जो इंटेलिजेंस थी वो इंटरसेप्ट करते हैं सिग्नल को, और वो माउंट महादेव के पास से इन सिग्नल्स को जो है वो इंटरसेप्ट किया गया। उन्हें ट्रैक करने की जो है वो कोशिश की गई, और पूरी तरीके से जॉइंट ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस जिसमें शामिल थी, सीआरपीएफ इसमें शामिल थी, आर्मी इसमें शामिल थी, इसके अलावा इंटेलिजेंस जो है उसमें शामिल थी। और माउंट महादेव के पास लड़वास में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। हालांकि जब ये पूरा ऑपरेशन हुआ 3 आतंकी इसमें जो है वो ढेर कर दिए गए। ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये आतंकी आखिर कौन है, लेकिन ये कंफर्मेशन जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है मूसा, उसे मार दिया गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर में, क्योंकि जब पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया था उस वक्त एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आई थी। आप लोगों ने भी इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें कहा गया था कि इसमें वो आतंकी शामिल है जो पहलगाम के अंदर 26 पर्यटकों को मारने के जिम्मेदार हैं। और उसमें जो आज सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है वो आई है इसे लेकर, यह है आतंकी मूसा, जिसके मारने की खबर जो है वो कंफर्म की जाएगी कुछ ही देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी, क्योंकि ऑपरेशन महादेव जो है वो इस वक्त चल रहा है। बड़ा ऑपरेशन है जिसे इस वक्त एग्जीक्यूट यहां पर किया जा रहा है। दरअसल मूसा को लेकर भी बड़ी जानकारी है। मूसा ने, क्योंकि इससे पहले भी, क्योंकि अलग अलग घटनाओं में ये शामिल रहा है। मूसा को लेकर आपको बताऊं कि जहां आपको पता ही है कि जो अप्रैल के अंदर घटना अंजाम दी गई थी, 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके अलावा गगननीर, जहां पर 6 गैर स्थानीय मजदूर और एक डॉक्टर को मौत के घाट उतारा गया था। इसके अलावा अक्टूबर में जहां बूढ़ा पथरी इलाका, 2 सेना के जवान और 2 पोर्टर्स को जो है वो जान से मारा गया था। इसके अलावा सोनमर्ग टनल हादसा, ये सबसे बड़ा इवेंट था, सबसे बड़ा हमला था सोनमर्ग के अंदर। जो टनल के अंदर हमला किया गया था, टनल को टारगेट जो है वो किया गया था, उसमें इसकी सीसीटीवी के जरिए भी एक तस्वीर सामने आई थी। सीसीटीवी में जो तस्वीर सामने आई थी उसमें भी मूसा को देखा गया था। मूसा है जिसे आज ढेर किया गया है, यह जानकारी सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मूसा को मारा जाना, क्योंकि टीआरएफ से यह जुड़ा हुआ था और उसी को लेकर लगातार जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे थे कि इन आतंकियों तक आखिर कैसे पहुंचा जाएगा। विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये सवाल हो रहा था कि जिन आतंकियों ने पहलगाम के अंदर 26 पर्यटकों की जान ले ली, आखिर वो कहां पर हैं। आज संसद में भी इसे लेकर बहुत जो है सवाल जवाब भी हुए हैं, क्योंकि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का आखिर कैसे एग्जीक्यूशन हुआ, आखिर कैसे पाकिस्तान के पर जो है वो हमला किया गया, 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, और पाकिस्तान ने कैसे डीजीएमओ लेवल पर पहले बात की ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो रोकने को लेकर। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जवाब दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने भी बिल्कुल ऐन वक्त पर जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट किया, और पहलगाम के मास्टरमाइंड रहा मूसा, जिसे ढेर करने की जानकारियां जो है वो सामने आई हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात यह है कि आखिर जब ये पूरा ऑपरेशन अंजाम यहां पर दिया गया है,
और ये आखिर माउंट महादेव के जरिए भागने की कहां पर जो है वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहां से जो अगर आप पाकिस्तान की ओर, क्योंकि आप बालटाल देख रहे हैं यहां पर, ये सोनमर्ग का पूरा इलाका है। कहीं आपने पर्यटकों की भी तस्वीरें देखी होंगी जो घूमने के लिए आते हैं। ये द्रास का पूरा इलाका है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा जो है वो दूरी, ये आप यहाँ पर आप कारगिल देख रहे हैं। इससे आगे मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, और यहीं से आगे जाकर इनकी जो कोशिश होती है, जो बाल्टिस्तान का ये पूरा एरिया है, यहाँ पीक इनकी भागने की कोशिश थी कि इस एरिया से ये यहाँ से खुद को जो है वो एस्केप कर फरार हो जाएंगे। ये इस पूरे एरिया का इस्तेमाल करने की ये जो है वो कोशिश कर रहे थे। दरअसल जिन रास्तों से ये भागने की कोशिश कर रहे थे, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि आखिर कैसे यहाँ से फरार होने की फिराक में था मूसा, जो है ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया से उसके भागने की कोशिश थी कि यहाँ से इस्तेमाल करेगा और सीधा जो है वो बाल्टिस्तान की ओर, पाकिस्तान की ओर जो है वो यहाँ से फरार हो जाएगा। और इसकी एक बड़ी वजह भी है। दरअसल अगर हम यहाँ पर मूसा की हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर देखें तो कहा यह जाता है कि ये इन तमाम जंगलों से, जो दक्षिण कश्मीर के जंगल हैं, जो यहाँ पर उत्तरी कश्मीर के जंगल हैं, उनका ये पूरी तरीके से इंसाइक्लोपीडिया था। ये पूरी तरीके से इंसाइक्लोपीडिया था मूसा। इस पूरे एरिया को बहुत बेहतर तरीके से कौन से जो सेफ पैसेज हो सकते हैं, कहाँ से वो जो है निकल सकता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। हालांकि पहले जब भी कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता था तो उसमें स्थानीय जो लोकल सपोर्ट है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था, क्योंकि उनके पास रास्ता होता था, सेफ पैसेज दिखाने की जो है वो कोशिश होती थी। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और उसका इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से भी किया जाता है, और ये कुछ इस तरीके की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनक्रिप्टेड होती हैं। इनक्रिप्टेड जो है कि वो किसी भी तरीके से उन्हें ब्रीच नहीं किया जा सकता है। ऐसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी जो है वो इनकी तरफ से किया गया, मूसा की तरफ से जो है वो किया गया। और साथ ही बड़ी बात यह है, इस पूरे एरिया को जो है मूसा समझता था, उसके पास पूरी जानकारी थी इस पूरे एरिया की, यहाँ के जो हाइडआउट्स हैं, जो यहाँ के पूरे एरिया का जो पूरा रास्ता है, और वो इस पूरे जंगल को जो है वो बहुत बेहतर तरीके से समझता था। और इसीलिए वो पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक का, क्योंकि तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया है, 100 किलोमीटर का तकरीबन एरिया है, जब वो वहाँ से निकलता है और उसके बाद जो है यहाँ पर वो पहुंचता है। इस माउंट महादेव को जो है पूरी तरीके से चुना जाता है, जिसके बाद यहाँ पर उसका एनकाउंटर करने की जानकारी जो है वो फिलहाल सामने आई है। यानी रणनीतिक लिहाज से आतंकी जो है इस पूरे एरिया को आखिर क्यों चुनते हैं, क्या इसके पीछे वजह है, और कैसे यहाँ पर पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया, कैसे इस खुफिया जानकारी जो है वो हमारी सेना के पास यहाँ पर 11 जुलाई को सैटेलाइट फोन्स की मिलती है, और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और अभी भी इसमें डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। जैसे कोई अपडेट इस पर आएगी आपको बताएंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।